जल्दी जल्दी आइए। ग्रुप का लिंक मिला नहीं क्या आप लोगों को? ग्रुप का लिंक मिलने में दिक्कत होता है। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ओहो। जरा लिंक को एक बार, 1 मिनट रुकिए। ये लिंक को वापस भेजिए ना। ये लिंक है ना, सही नहीं आ रहा है। लिंक को वापस भेज दीजिए ना ग्रुप में। जल्दी। वो लिंक पूरा सही नहीं था। आप लोग क्या करेंगे ना, जो जो होमवर्क करते रहेगा एक और फोमो क्रिएट करेंगे। अभी आने दीजिए। जिसका होमवर्क जाता ही रहेगा मेरे को होमवर्क देगा, हम अपडेट करते जाएगा फिर उसको। इससे क्या होगा, थोड़ा सा वो आएगा। होमवर्क भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कि मेरा ये हो गया, पढ़ाई हो गया। इससे भी तो टेंशन हो जाता है, दूसरा वाला भी पढ़ लेता है उससे। हम्म। एक बार ग्रुप में आप लिखिए आई मीन, अब आ गया होगा। आई मीन लिखिए। हम्म। आवाज कम करना। Okay? ये 1 महीना मेहनत करिए, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट 5-10 ईयर्स थोड़ा हो सकता है इजी हो आप लोग के लिए। रियली इंपॉर्टेंट होता है। ये डिसाइड करेगा आप कितना कमाएंगे 5 साल में। 1 करोड़ आपके पास सेविंग होगा कि 50 लाख होगा। नेक्स्ट 1 मंथ आपका डेफिनेटली हेल्प कर सकता है उसको डिसाइड करने में भी, आई डोंट नो। तो देखिए, 1 महीना मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट 5 ईयर्स का आप कितना सेविंग करेंगे, कैन रियली हेल्पफुल। ओके। मीन लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, नॉट इन द फर्स्ट जॉब आई एम सेइंग, बट वैसे भी 1 महीना खत्म। तो 1 महीना मेहनत करिए। पहला मंथ एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नो मैटर वेयर यू हैव डन आर्टिकल सी, हैबिट्स बिल्ड आफ्टर आर्टिकल सी ए रियली विल हेल्प यू। रिलैक्स नहीं होना है अब यहाँ पर मैं। समझ में आया? मेरे को कोई बोलता है ना, एक ही चीज है, रिलैक्स मत होइए। अभी स्टार्ट हुआ है आपका। मैंने बहुत लोगों को देखा वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स कैसे होता है ना, सैटरडे संडे पार्टी कर लेते हैं। ठीक है, करना भी जरूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। अब आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। हंगर अभी भी होना चाहिए। और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो वही होगा। समझ में आया? रिलैक्स एकदम नहीं होना है अपने को। ठीक है। कहाँ था? मैं क्या बोला था? कैंपस रिलेटेड मैंने क्या क्या चीज बताया आप लोग को। एक बार आई लिखिए ना, सब जन, सब जन नहीं लिखा। ईशांक आप लिखिए आई लिख दीजिए एक बार। ठीक है, फटाफट। मोहम्मद इरफान लिखिए। ठीक है, कैंपस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंपस आएगा। पहले तो मेंबरशिप नंबर इस अच्छा से लिखिए कैंपस के बारे में। मेंबरशिप नंबर इज मैंडेटरी। सबके पास मेंबरशिप नंबर आ गया? कोई कोई है जो मेंबरशिप नहीं लिया? ठीक है, मेंबरशिप नंबर इज मैंडेटरी। तो मेरे को तो मेरा एक्चुअली एडवांस आईटीटी का सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं था, जिस वजह से उन्होंने करेक्शन के लिए भेजा फॉर्म। तो मैंने फिर उसको अपडेट किया है अभी। तो अभी 2 दिन तो बंद है ना हेड ऑफिस। उसके बाद मंडे ट्यूसडे तक आएगा वो। के हिसाब से बाई चांस मेंबरशिप अगर नंबर नहीं तो आता है, जरूरी। सबका आ वही गया मैं ना, पूछ जिस रहा हूँ फिर जिसका, अगर जिस जिसका हु हैज द मेंबरशिप नंबर। किसी का भी नहीं है ना मेंबरशिप नंबर अभी तो? कितना जल्दी अप्लाई करने कितना दिन बाद आता है, बहुत टाइम बाद आता है क्या? मेंबरशिप नंबर सबका आ गया? Sir, 7 to 10 days after applying. हु हैज अप्लाइड मतलब सब अप्लाई कर दिया ना? Yes, सर sir. मैंने कल परसों हु हैज अप्लाई नॉट करा था। अप्लाइड लिख दे। हु हैज अप्लाइड लिखता तो है। मेरे तो में इससे उसी क्या टाइम होगा, आ गया था कोई सर, गलती नहीं मतलब करेगा, नहीं एक तो दो घंटे भोजन में आ गलती गया कर था। देता है। आप लोग का ना लिख दीजिए आई अप्लाइड 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 अप्लाइड। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई मेंबरशिप नंबर भूल गया तो गया। कैंपस में झमेला हो सकता है थोड़ा। सब लिख दिया आई अप्लाइड अप्लाइड अप्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबरशिप नंबर का गलती नहीं कर सकते। सबके पास होना चाहिए ये चीज, ठीक है, वेरी गुड। सर तो ये बना प्लेसमेंट का लीजिए पहले मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप नंबर, यू शुड हैव दिस। कोई भी डाउट है? प्लेसमेंट का। हाँ हेलो सर, प्लेसमेंट का अप्लाई करने से पहले मेंबरशिप जरूरत है क्या सर? हाँ हाँ। मेरे हिसाब से प्लेसमेंट। कैंपस में दरकार होगा मेंबरशिप नंबर। मेंबरशिप नंबर ले लीजिए जल्दी से। ठीक है। हाँ सर। दूसरा चीज, सेकेंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, आई थिंक सो ब्लेजर होना बहुत जरूरी है आप लोग के पास।
ब्लेजर, वाइट शर्ट, एक टाई भी रख लीजिए, अच्छा रहेगा। टाई वगैरह लगने अभी से रखिए। एक हेडसेट ले लीजिए, एक्सेसरीज रखिए। एक ईयरफोन अच्छा ले लीजिए। डिलॉयट का वर्जन टेस्ट होता है, एक हम वीडियो भी डाला होगा डिलॉयट का वर्जन टेस्ट के लिए। हेडसेट, एक साउंड प्लेस होना चाहिए आपके पास पहले से ही इन द फॉर इंटरव्यू। ये सब चीज आप लोग को नोट करना है, अरेंज करके रखना है। और एक तो गूगल मीट, जूम, ये सब चीज है ना, वीडियो ऑडियो ऑन हो जाए, टीम्स, ये सब डाउनलोड करके रखिए मोबाइल में तो चलाते हैं। गूगल मीट, जूम, ये सब चीज आपको होना चाहिए प्री रिक्विजिट। सबके पास है ना ये सब चीज, पहले से रेडी रखिए। लैपटॉप, भोजन के पास लैपटॉप नहीं होता, मेरे पास भी नहीं था। यू शुड हैव अ लैपटॉप है, फॉर इंटरव्यू में लैपटॉप का दरकार पड़ता है। किसी के पास ये सब भी नहीं है, वो सब लिखिए, उसको अरेंज करना पड़ेगा अभी भी। लिखिए इसको, इस आई हैव एवरीथिंग, ऐसे लिख दीजिए, आई हैव एवरीथिंग अरेंज्ड, लिख दीजिए आई हैव एवरीथिंग अरेंज्ड। कोई है सबके पास है ना। ये सब अरेंज होना बहुत जरूरी है। साउंड प्लेस, आपका टिलॉइड वर्जन टेस्ट होगा, थोड़ा सा भी साउंड हो गया ना, पंखा को भी बंद करना पड़ता है नहीं तो लोग आउट कर देते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। आउट हो जाएगी साउंड प्लेस, ये सब चीज। ये सब आपको गूगल में टीम्स और जूम आना जरूरी है। हाँ, पहले से अरेंज्ड, वेरी गुड। सब जन लिख दीजिए एवरीथिंग अरेंज्ड। ये सब ही नहीं होगा तो हो गया। पासपोर्ट, यू शुड हैव पासपोर्ट। पासपोर्ट बना के रखिए, काम आएगा बहुत जगह। मतलब होता है ना पासपोर्ट चाहिए है, मतलब होता है ना, हु डोंट हैव पासवर्ड, पासपोर्ट। पासपोर्ट मेरे हिसाब से बना के रखे, काम आएगा बहुत ज्यादा। डोंट हैव पासपोर्ट, मान किसी लिए कल को मन हुआ दुबई जाने का, पासपोर्ट जल्दी से बना नहीं। इवन इंडिया में भी कितना बार पासपोर्ट का दरकार होता है, वो लोग पूछता भी है, डू यू हैव एनी पासपोर्ट। पासपोर्ट हो गए तो आपको फायदा होगा, कैंपस में पूछ सकता है कि पासपोर्ट है, हाँ बोले हाँ है, तो आपको शॉर्ट लिस्ट करने में इजी रहेगा। पासपोर्ट होने से फायदा रहता है। वेरी गुड। पासपोर्ट में 5,000 रुपये लगता है पासपोर्ट बनाने का। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास होगा इसलिए नहीं लिखा। पर पासपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये बीकॉम एमकॉम का सर्टिफिकेट है, बीकॉम का है ना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये अरेंज करके रखिए पहले से ही। भोजन का नहीं होता है, अरेंज करके नहीं रखेंगे भोजन को लफड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए एवरीवन हैव्स, इसमें लफड़ा होगा कैंपस में। और रिजल्ट के आपके पास है ना, डॉक्यूमेंटेशन में आउट हो जाओगे। एनीबडी नॉट हैज, डॉक्यूमेंटेशन में आउट हो जाओगे, मतलब पास हो जाओगे पर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होगा तो लोग आउट कर सकते हैं। ये भी जरूरी है। बीकॉम मतलब है ना पूरा, अगर आप लिखे बीकॉम तो उसका तो डॉक्यूमेंटेशन में मांगेगा। यस यस लिख दीजिए सब जन, यस यस लिख दीजिए। हम रिक्वायरमेंट में गड़बड़ नहीं करना है कल के जाके इसी। हम्म। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इग्नो से इतना मेरे हिसाब से, और होना चाहिए सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, वो चीज जरूर। इग्नो डिग्री से थोड़ा तो फर्क पड़ सकता है मेरे को लग रहा है, पर इतना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, हो जाएगा। फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सब जनरली है मेरे हिसाब से। अगर कोई अदर देन जनरल है, इफ देर समबडी अदर देन जनरल, तो उसको पीएसयू शॉर्टलिस्ट करेगा। कोई है मेरे हिसाब से पहले का था, अदर देन जनरल कैटेगरी मतलब ओबीसी, उसको पीएसयू मिलता है, इसलिए बोल रहा हूँ। शॉर्टलिस्ट में है कोई तो उसको पहिए उसी के लिए पढ़ना पड़ेगा। पीएसयू है, कोई भी नहीं है, वेरी गुड। तो ये लिख देता हूं मैं, इफ एनीबडी, इफ एनीबडी हियर अदर देन पीएसयू, ठीक है, अदर देन क्या, जनरल कैटेगरी, तो देन पीएसयू कंपनी 100% आता है, पीएसयू कंपनी विल कम। आपका इरेस्पेक्टिव ऑफ अटेम्प्ट्स आता है, याद रखना, पीएसयू कंपनी विल कम 100%, हाई चांसेस। तो बी रेडी फॉर दिस। तो ये वाला याद रखना पड़ेगा, कोई ना कोई है इधर में, तो उसके लिए ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले से ही रेडी रहना पड़ेगा, आपको पता होना पड़ेगा। ये हबर में मेरा तो 8 अटेम्प्ट है, 10 अटेम्प्ट है, फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर आप अदर देन जनरल है, पीएसयू है, और पीएसयू आपका भी आएगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट का भी आता है जनरली, ये भी अच्छा बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट का जनरली थोड़ा सा पीएसयू आता है, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट का आता है पीएसयू। पीएसयू फर्स्ट अटेम्प्ट का भी बहुत ज्यादा आता है, तो पीएसयू के लिए आप लोग को भी पढ़ना पड़ेगा। पीएसयू में क्या आ सकता है, पीएसयू में आएगा आपका आईओसीएल और बीपीसीएल। जनरली आईओसीएल बीपीसीएल यही आता है ज्यादा करके, आईओसीएल एंड बीपीसीएल आता है, तो ये भी लिख के रखिए, आईओसीएल बीपीसीएल भी आएगा। जीडी तो कुछ भी नहीं होता है उसमें, थोड़ा करंट अफेयर्स इंप्रूव कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग।
थोड़ा सा करंट अफेयर्स का नॉलेज इंप्रूव कर लीजिए। करंट अफेयर्स कुछ भी पूछ सकता है आजकल। जो लास्ट टाइम पूछा था सोशल मीडिया के ऊपर पूछा था, इज सोशल मीडिया गुड और बैड, इज सोशल मीडिया गुड और बैड, मोदी अच्छा कर रहा है कि कांग्रेस अच्छा कर रहा है, ये जनरल टॉपिक पूछ लेते हैं लोग। और फिर ये भी मैं देखा, प्राइवेटाइजेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी और नॉट, ये सब जीडी टॉपिक लिख लीजिए, इट कैन बी गुड। ठीक है, जीडी टॉपिक्स जो मैं बताया ना, तो मैंने टॉपिक्स भी आपको बता दिया जिससे आपको इजी रहे। जीडी टॉपिक्स जनरली यही पूछा था। और चैट जीपीटी के बारे में पूछ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस सीए और नॉट। ठीक है, जीडी टॉपिक्स लिख लीजिए, क्योंकि इसके काम आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का काम आएगा, बाकी लोगों को करके फायदा नहीं है, पहले ही बता देते हैं। जीडी इज ओनली रेलेवेंट फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, 1-2 अटेम्प्ट वाला को। जनरली जो कंपनी आया ना जीडी की, उसका कंपनी में तो वो भी लिख देते हैं। जीडी आपका होगा आईटीसी में जनरली, जनरली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, सबको माथाबाजी करने का दरकार नहीं है, सबको करवा दिए, सब टाइम पास नहीं करते हैं। ये करा के खाएगी नहीं। जनरली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट करवा देगा, मतलब क्या है, जनरली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। ठीक है, जनरली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट जीडी आपका होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आपका कंपनी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, और इन केस ऑफ एनी, हम आपको लिख देते हैं, और इन केस ऑफ एनी वो ओबीसी कैटेगरी, ये भी लिख देते हैं, फॉर पीएसयू शॉर्ट लिस्टिंग। सर ओबीसी मतलब सर्टिफिकेट लेने में चलेगा क्या? आपके सर्टिफिकेट नहीं, उल्टा उल्टा मत काम करेगा। है तो होना चाहिए, ऐसे बना मत लीजिए ओबीसी का। हाँ नहीं सर, मुस्लिम्स को अब अलो करते रहे ओबीसी हाँ का तो देख लो, सर्टिफिकेट के लिए। हाँ तब देख लो। हाँ ठीक है, तो वो ठीक है। तो जीडी में टॉपिक्स क्या क्या बोला था, एक बार आप लोग लिखिए तो जीडी का टॉपिक्स क्या बोला था, और कंपनी में नाम लिख देता हूँ, आप लोग जीडी का टॉपिक लिखते जाइए। ठीक है, हम कंपनीज लिख देता है जिसमें ज्यादा करके जीडी होने का चांसेस रहता है, आईओसीएल, बीपीसीएल। ठीक है, ये थोड़ा कंपनी सब ज्यादा करके लेता है। आईटीसी तो केस स्टडी बेस्ड ले लेता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसके ऊपर में। ठीक है, आजकल गोल्डमैन भी थोड़ा बहुत ले लेता है कोई कोई, बिग फोर तो जनरली नहीं लेता है, मैं देखा है जितना। और कौन सा कंपनी ले सकता है, आई थिंक सो ये वाला हो गया, वेदांता लेता है। ठीक है, तो ये ज्यादा करके है जनरल। ये सब आपको करना है, और भी मेरे को जैसे क्वेश्चन मिलेगा मैं दूंगा, पर ये ज्यादा करके आपको यहाँ पर में ध्यान देना है कि इसके ऊपर में अपने को माथा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैंपस में और मैंने क्या बताया था कैंपस रिलेटेड, सब कुछ लिख ही दिया। मेंबरशिप नंबर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बीकॉम चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, सब लिख लीजिएगा डायरी में, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, ये हो गया। जीडी का टॉपिक्स फटाफट लिख लीजिए आप लोग। जीडी का टॉपिक क्या बोला था मैंने, एक तो सोशल मीडिया गुड और बैड, ये पूछता है बहुत। दूसरा ये ना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है वैलेंटाइन डे इज गुड और बैड, ऐसे ऐसे। डू यू थिंक यू शुड सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे, इस तरीके का ये लोग टॉपिक ले लेते हैं कितना बार। हाँ ऐसे ऐसे। ओके, ओके, डू यू थिंक रोज डे शुड बी सेलिब्रेटेड, मतलब ऐसा होता है, उल्टा उल्टा टॉपिक ये लोग पूछ सकता है। ऐसा ऐसा सेंसिटिव टॉपिक से लोग ले लेता है जो कि एकदम बोलने लायक नहीं होता है। सेंसिटिव टॉपिक सब ले सकता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, समझ में आ रहा है, बोलने में भी वो लगता है, और ये लोग सेंसिटिव टॉपिक्स पकड़ सकता है इंटरव्यू में। समझ में आया, तो सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और सेंसिटिव इश्यूज, बजट, बजट भाई बजट, फेब्रवरी में बजट है, बजट से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हर जगह बजट अमेंडमेंट्स पूछना है, एकदम ये लोग रेडी है एकदम, बजट में क्या आया वो क्या आया। ठीक है, वेदर यूनियन बजट वाज गुड फॉर द इकोनॉमी और नॉट, व्हाट्स योर ओपिनियन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको है, अगर ई आईटीसी वाईटीसी है तो लोग केस स्टडी वेस स्टडी घुमा फिरा कर दे सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। मे भी और दे दिया कि ये से बताया, डू यू थिंक, अब आप क्या बताओगे, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। उसके थोड़ा और मेहनत करना, देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, अपना भी होगा तो देख देखे। और ये चीज है वो केस स्टडी देता है, पर ये सब जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक पूछता है ज्यादा करके, तो ये कर ले तो हो गया। एक और कंपनी है रेलटेल, रेलटेल भी आता है, वो पूछता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टरों का नाम पूछ लेता है। तो मिनिस्टर बताइए, इसका मिनिस्टर कौन है, उसका मिनिस्टर कौन है, अभी इकोनॉमी मिनिस्टर है वो कौन है। हाँ, आपको ये पूछ सकते हैं कि गवर्नर कौन है, अभी का गवर्नर जो है ना वो आपका शांति कांता, वेदर इज डूइंग गुड, रघुराम राजन से अच्छा कर रहा है ना काम, ये सब पूछ सकते हैं।
तो ये चीज है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर सवाल आ जाएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसके ऊपर मेरी थॉट है वेदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज गुड फॉर द बिजनेस और नॉट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एक और कंपनी आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको ईशांक आपको और बता रहा हूँ। एक कंपनी, इसको तो 5-6 अटेम्प्ट वाला को भी लिया था। फोन पे, Naukri.com से आता है, बहुत टफ होता है इसका इंटरव्यू। फोन पे, फोन पे, पेटीएम, फोन पे 18 लाख रुपए देते हैं। तो मेहनत करना पड़ता है। फोन पे का आदमी को लिंक्डइन में और पकड़ सकते हैं। फोन पे भी एक कंपनी अच्छा है, ये 5-6 अटेम्प्ट वाला को भी ले लेता है। इसका खासियत है, बहुत टफ, बहुत इंटरव्यू टफ होता है। 5-6 अटेम्प्ट वाला को भी ले सकता है। ये लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, फोन पे का बिजनेस मॉडल बताइए, वो बताइए, यूपीआई सिस्टम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दिस कैन टेक एनीबडी कैन टेक। और ये लोग पूरा ऑडिट वॉडिट कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी उल्टा उल्टा पूछ सकता है। फोन पे का लिख लीजिए, जो मैं बताया ना, लिखते जाइए एक जन फटाफट में। फोन पे, ये किसी को भी ले लेता है, ये साउथ में लेता है ज्यादा करके, साउथ में लेता है। साउथ में हम जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, कोई नहीं देने वाला इतना ज्ञान हम बता रहे हैं। हम लोग क्योंकि करते करते ही ये सब नहीं बता पाएंगे ना, डिटेल में बता रही ना। फोन पे में ये लोग जनरली एक जन को पूछा था, मेरे को जिन्हें याद है, कि हमको फोन पे का बिजनेस को आगे बढ़ाना है बिना मार्केटिंग किए, क्या का दिमाग लगाए। अभी ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपकी दिमाग खराब हो जाएगा। तो बहुत आपको वो करना पड़ेगा। फोन पे में क्या अच्छा लगा, फोन पे में क्या खराब लग रहा है ऐप में, हमको बताइए आप। तो पूरा फोन पे का बिजनेस कंसल्टिंग वाला प्रोफाइल है। स्विगी ट्विगी आता है, देखिए, स्विगी, जोमेटो, स्विगी और फोन पे, ये लोग बहुत हायर करता है। ये लोग मल्टीपल आइटम्स को भी लेते हैं। अब यहाँ पे पैकेज अच्छा मिलेगा, 15-16 लाख मिल सकता है। स्टार्टअप्स में ये लोग मल्टीपल आइटम्स को भी लेते हैं। तो ये लिख लीजिए, अगर कोई का मल्टीपल अटेम्प्ट है, स्टार्टअप में पैसा मिल सकता है। जोमेटो, स्विगी एंड दिस वन, फोन पे 15-18 लाख रुपीज भी देने वाला बैठा है लोग। और ये लोग ज्यादा करके बिजनेस मॉडल के बारे में पूछता है सवाल। बिजनेस मॉडल, एक टू स्विगी ट्विगी में शांतनु बोल के होगा, लिंक्डइन में शांतनु लिख सकते हैं पूरा नाम। हमको भी रीड ऑन का फाउंडर, तो लोग को आइडिया रहता था सा, दिए तो थोड़ा कनेक्ट करके देखिए क्या बोलता है। शांतनु, रीड ऑन फाउंडर लिख लीजिए, फाउंडर ऑफ रीड ऑन लिख लीजिए, ग्रुप में भी लिख दीजिए फाउंडर ऑफ रीड ऑन। ट्राई करके देख सकते हैं, वो लोग को भी आइडिया होता है ना क्या पूछ सकते हैं। सेंस पर स्विगी लेता है ज्यादा करके, मैंने जो देखा है। तो ये किसी से समझ में आया ना, जितना नॉलेज, इट्स एनीबडीज गेम। जिसके पास थोड़ा नॉलेज ठीक ठाक है और थोड़ा लक भगवान दे दिया साथ, तो कहीं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बात बन ही सकता है। व्हाट में पॉइंट ना, तो ये भी चीज याद रखिए। फोन पे क्या क्या कंपनी का नाम बताया, एक बार फटाफट लिख लीजिए। मल्टीपल अटेम्प्ट को भी ले सकता है। फोन पे, पेटीएम, और फोन पे, पेटीएम, पेटीएम 10 लाख देता है, फोन पे 16-17 लाख रुपए दे सकता है। और क्या बोला था मैंने, जोमेटो, स्विगी लिख लीजिए। नए नए स्टार्टअप सब पैसा देने में रेडी रहता है, स्टार्टअप्स को देखते रहना है, ठीक है। और ज्यादा करके ये लोग बिजनेस मॉडल के ऊपर सवाल पूछेगा कि आपको ये बिजनेस मॉडल में क्या इंप्रूवमेंट करना है। अब आप अपना हमारा, अगर आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनाता है, तो अब हमको कॉम्पिटिटर से कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो वो पूरा बिजनेस मॉडल का, इसके ऊपर में एक चैनल है, थिंक स्कूल बोल के, यूट्यूब में, थिंक स्कूल। थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेटेजी सीखिए, बिजनेस केस स्टडी वाला कोई चैनल देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा वो लोग का केस स्टडी पढ़ सकता है। और मेरे हिसाब से थोड़ा नॉलेज के लिए भी पढ़िए, खाली भाई जॉब के लिए मत पढ़िए, जॉब तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। थोड़ा सा मतलब ऐसे भी स्ट्रॉन्ग नॉलेज बनाइए कि मतलब होता है ना, काम आए। मतलब कि आपको अचानक से पूछ ले कि भाई फोन पे का बिजनेस है, ठीक है, तो फोन पे का बिजनेस गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, तो फोन पे अभी आगे है, तो क्यों आगे है, व्हाट द फोन पे इज डूइंग डिफरेंटली। तो शार्क टैंक वगैरह में सीख लीजिए। शार्क टैंक के ऊपर में जीडी पूछ सकते हैं कि शार्क टैंक वगैरह ये लोग जो देता है एक्चुअली करता है कि नहीं करता है। ये थोड़ा थोड़ा इस पे नॉलेज बढ़ाइए, देखिए पीएससी में आएगा तो ये सभी पूछेगा, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये बताया ना, थोड़ा थोड़ा होना भी चाहिए। देखिए जब भी आप है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग का जो सीए का टॉपिक्स है, उसके बाद तो नॉलेज होना ही चाहिए। जब आप बोरिंग होता है ना लाइफ में, इसलिए सीए का जो टॉपिक है सारे ही बोरिंग है। स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स सारे ही बोरिंग ही है। मजा तो किसी में भी नहीं आता, फाइनेंस में क्या ही मजा आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो टॉपिक है, राइट। इट्स अ लॉट ऑफ बोरिंग टॉपिक, राइट। अभी बोर्डम से डील करने के लिए क्या कर सकता है, ये सब चीज करिए। इससे क्या होगा, आपका एक तो बोर्डम भी दूर हो जाएगा, दूसरा आपको नॉलेज भी मिलेगा, तीसरा फायदा भी फायदा है। समझ में आ रहा है।
ये सब थोड़ा सा प्रमोशन करने में भी हेल्प होता है आपका। मान के चलिए आपका जॉब लग जाता है, तो आपके पास मान के चलिए आपके पास अपना कोर सब्जेक्ट का तो नॉलेज है, बाकी आपके पास थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज है, करंट अफेयर्स का भी नॉलेज है, तो सामने वाले के सामने आप क्या लगेगा पता है, स्मार्ट लगेगा थोड़ा। पर आपके पास अगर कोर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं और इसका नॉलेज है तो ओवर स्मार्ट लगे। ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, पर आपके पास थोड़ा सा ये सब का भी नॉलेज होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। पहले हम लोग भी सोचते थे कि क्या फायदा होगा ये सब जान के ना, पर ये सब जरूरी है। मान के चलिए एक बिग फोर में जॉब लगा, कोई पार्टनर मैनेजर कोई बात कर रहा है कोई चीज के बारे में, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है क्या बात हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप स्माइल करोगे और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सब नॉलेज होने से तो आप भी मतलब होता है थोड़ा सा अपना थोड़ा सा इनसाइट दे सकते हो, यू ऑल्सो सी दिस, यस सर, लिटिल बिट आई ऑल्सो सी। ओके ग्रेट ग्रेट, तो इंप्रेशन क्रिएट होता है ना, तो नॉलेज हमेशा काम आता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, और थोड़ा स्टॉक मार्केट का नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से, मिड कैप स्मॉल कैप, थोड़ा सा, ये नहीं कि एकदम जरूरत है, थोड़ा थोड़ा ये सब के ऊपर में भी नॉलेज हो कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, समझ में आया। बट इसमें घुस मत जाइए, ये सबसे बड़ा गलती क्या करता है ना, लोग इसको प्रोफेशन बनाने लग जाता है, वो नहीं करना है। नॉलेज होना चाहिए, इससे क्या होगा, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और एडुटेनमेंट भी हो जाएगा, और ओवरऑल आपका थोड़ा ग्रूमिंग भी सही हो जाएगा, समझ में आया। ओके, वही चीज है। उनको तो ये लगता था कि आई वॉज ऑलवेज सही कि देखो काम तो ये सब करवाएगा नहीं, तो पूछता क्यों है करंट अफेयर्स, काम तो इन लोगों को ये वाला करवाता है, हम तो ये पूछाते थे कि काम क्या करवाएगा। मेरा हमेशा था कि हम लोग कमिंग फ्रॉम स्मॉल सिटी, तो मेरा ये फालतू सवाल था कि काम तो ये सब करवाएगा नहीं, पूछता क्यों है ये सब सवाल। एक सीनियर को पूछे थे, हाँ ये बात भी सही है, काम तो नहीं करवाएगा, पूछता है, पर ये सब पूछता है, काम तो अपने वही करवाने वाला है जो है आता है। एक्सेल लिख लीजिए, एक्सेल सबको लिखना चाहिए। एक्सेल में पाइवेट टेबल और वीलुकअप, वीलुकअप का एक वो पूछता है व्हाट इज वीलुकअप, व्हाट इज पाइवेट टेबल, वो तो पता नहीं व्हाट इज पढ़ लीजिए पाइवेट टेबल एंड ये हाउ डिड यू अप्लाई दिस, पाइवेट टेबल एंड वीलुकअप वेर यू अप्लाइड, जीएसटी में कैसे अप्लाई करता है पाइवेट टेबल, थोड़ा वीलुकअप कैसे करता है, थोड़ा चेक करता है ये सब चीज, तो ये भी लिखिए, ग्रुप में लिखते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। मोहम्मद इरफान आप लिखिए ग्रुप में सब चीज, ठीक है। मेगा सिंगल ग्रुप में लिखते जाइए, नोटपैड में भी लिखिए, ग्रुप में भी लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। प्राइवेट टेबल पूछता है और वी लुकअप पूछता है, एक्स लुकअप आता है तो बहुत बढ़िया लगेगा, इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा वर्ल्ड क्लास, मेरे को भी नहीं आता। एक्स लुकअप अगर आपको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा यूट्यूब से एक्स लुकअप भी हमको आता है, उसको बता देंगे तो खुशी। मैक्रो, मैक्रो फंक्शन, ये सब चीज ऑडिट में कहाँ अप्लाई किए, टैक्स में कहाँ अप्लाई किए, एक्सेल का ऐसा भयंकर भयंकर फंक्शन बताइए कि इंप्रेशन क्रिएट हो जाए आपका। आई नो मैक्रो, आई नो एक्सेल, आई नो दिस फंक्शन, स्लाइसर, कुछ ना कुछ ऐसे सब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना, कुछ बताइए ऐसे चीज, थोड़ा सा उसको भी इंप्रेशन क्रिएट होगा। पर आप आपने अप्लाई कहाँ पर किया, मैंने यहाँ पर अप्लाई, गोल सीख लिख लीजिए, गोल सीख, ये इनकम टैक्स में बहुत काम आता है। जैसे इनकम टैक्स में आपको बोलता है कि मेरे को जीरो टैक्स करके देना है, आपका इनकम कितना है, 12 लाख है, तो कैसे करके आपको जीरो कैसे करना है, तो हमको जीरो वैल्यू है, तो हमको कितना का वो करे, एग्जामेशन चोरी करे या जो भी बोलो, कि मेरा वो उतना ही आ जाए, गोल सिक फंक्शन बहुत काम आता है इसमें, तो एकदम निकालने में। फिर उसके बाद उस हिसाब से भोजन वो गोल सिक फंक्शन यूज करता है, एफपीएनए में यूज होता है गोल सिक फंक्शन बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से सेल्स इतना है, प्रॉफिट हमको प्रॉफिट इतना चाहिए, कॉस्ट कितना रखे, सेल मेरे को इतना ही चाहिए, कॉस्ट कितना रखे इतना आ जाए, तो गोल सिक फंक्शन से वो गोल निकल जाता है। इसके ऊपर में थोड़ा सा एमआईएस रिपोर्टिंग में काम आता है गोल सीख, तो ये सब थोड़ा बोल सकते हैं उधर में। तो इससे क्या होगा, हम मान के चलिए एकदम छोटा फॉर्म से भी आया है और आपने ये सब फंक्शन बोला, आप कैसे सीखा, हमें सीख लिया, ये सब चीज आता है अपने को, तो खुशी हो जाएगा। मेरे को पूछा था इंटरव्यू में कि आपको एक्सेल में कौन सा फंक्शन आता है, केपीएमजी ग्लोबल ने पूछा था, मेरा आर्टिकल सिर्फ अच्छा नहीं था, हमने फिर भी बोला, हमको लगा ये प्राइवेट टेबल ये सब बोल के क्या मजा आएगा, सब ये तो नॉर्मल सभी बोलते हैं, बोला गोल सीख, उसको भी नहीं पता था उस टाइम, पता नहीं क्यों, बोला गोल सीख, व्हाट इज दिस फंक्शन, हम बोला ये ऐसे करके ये फंक्शन होता है, एक्चुअली हमने ये आईटी ट्रेनिंग में सीखा था थोड़ा सा, हम बोला ये वाला फंक्शन बोलते हैं, तो वो बोला कि गिव, वो बोलता डेटा दो, हमको करके दिखाओ, मेरे को लैपटॉप पकड़ा दिया। ठीक है, ये लोग कैसे होता है, लैपटॉप पकड़ा देता है, सर एक्चुअली आई नीड द डेटा फॉर दिस, ओके I will give you the data. I think I need this data. Okay, okay, it will take time ना, yeah, it will take time. तो अगर तुमको ज्यादा वो ग्रिल कर रहा है तो एक्चुअली सर आई विल नीड डेटा फॉर दिस, हम ऐसे करके सिलेक्ट हो गया। मैं बोला व्हाट आर द एक्सेल फंक्शंस यू नो, मेरे को तो एक्सेल फंक्शन पूछता है लोग,
आई नो pivot table गोल सीक, आई ऐसे बोला मैं कि आई नो pivot table, आई नो VLOOKUP, आई नो एक लुकअप तो हम नहीं बोला था उस टाइम, आई आल्सो नो गोल सीक। तो जो आपका जो अनकॉमन फंक्शन होता है ना, वो आई डोंट नो अबाउट गोल सीक, व्हाट इज इट, गोल सीक इज दिस ऐसे करके। तो उससे बहुत इंप्रेशन क्रिएट हुआ उसका। तो ऐसा कुछ उसको वाव वाला इंफॉर्मेशन दे दिया ना, थोड़ा बहुत तो आपका ऐसे उसको लगना नहीं चाहिए कि आप ओवर मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर हमने ऐसे बन के रखना, आता है सर, थोड़ा बहुत आता है, तो मैंने अप्लाई किया था। इनकम टैक्स में एक्चुअली वी कैन अप्लाई दिस। वो ऑडिट का बंदा था और इनकम टैक्स का मैंने नॉलेज दिया, तो उनको पता था इसको ऑडिट का बंदा है, इसको तो इनकम टैक्स इतना भी नहीं पता होगा, थोड़ा तो पता होगा बट इतना दिमाग नहीं लगाया एक्चुअली। व्हेन यू कैलकुलेट दिस ना, तो लाइक दिस, तो वी यूज दिस गोल सीक फंक्शन, आई यूज माय आर्टिकल सी, माय प्रिंसिपल टॉट मी दिस। तो थोड़ा ट्रस्ट हो गया उसको। तो ये सही से आप लोग यूज कर सकते हैं। एक्सेल में क्या बोलना है, गोल सीक, लिख लो गोल सीक, थोड़ा सा गोल सीक के ऊपर में पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा फंक्शन बोलो, तो इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। प्राइवेट टेबल में भी बताना कि प्राइवेट टेबल कैसे यूज किया, गोल से कैसे, मेरे लोग को एप्लीकेशन पूछेगा। एक तो डेफिनेशन पूछेगा और एप्लीकेशन पूछेगा। अप्लाई कहाँ पर गया, इसमें लोगों का दिक्कत हो जाता है। जीएसटी में पूछता है कि रिको रिको करता है ना 2A वर्सेस 3B। तो प्राइवेट टेबल कैसे यूज किया, एक होता है लेफ्ट फंक्शन, एक होता है राइट फंक्शन। ये सब बोलना है। लेफ्ट फंक्शन से क्या होता है, जीएसटी नंबर में एक हटा देता है, राइट से हटा देता है, ये सब फंक्शन बताना है उसको। तो हाँ, काम तो किया है ये। हम ये सब चीज तो लिखा नहीं रहता। देखिए मेन क्या है ना, देखिए मटेरियल से कुछ नहीं होता है। ये लोग 19-20 यहाँ वहां से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें इनको वाव फैक्टर दिख गया ना, तो थोड़ा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। स्पेशली कब इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आपका आर्टिकल सिर्फ अच्छा नहीं है, पर ये अच्छा इंफॉर्मेशन निकाल के दिया ना, कि लेफ्ट फंक्शन यूज किया, राइट फंक्शन किया है। एक्सेल आता है तो मतलब काम आता है, क्योंकि ना जिसको काम नहीं आता है ना, उसको एक्सेल नहीं आता है। ये लोग को पता है ये चीज, मेरे को अंदर से लगा। तो ये लोग एक्सेल और थोड़ा बहुत पीपीटी भी पूछ सकता है, तो पीपीटी का फंक्शंस बताइए। तो ये लोग ऐसे करके डमी को चेक करना चाहता है, तो एक्सेल और पीपीटी का 2-4 फंक्शंस एकदम पता होना चाहिए। पीपीटी में ये होता है वो होता है, कहीं ना कहीं वो पूछ लेगा। ठीक है, चलिए ये सब कर दिए। ये सारा एक बार फटाफट आप लोग लिख लीजिए ना, 2 मिनट देते हैं, फटाफट हम जो जो भी चीज बोला ना, बहुत चीज बोल दिया, तो उसको फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम देता, फटाफट लिखिए, उसका नौकरी परल करके छूट जाएगी। ठीक है, होमवर्क मैंने दे ही दिया, फिर होमवर्क अपना हिसाब से करना पड़ेगा आप लोगों को, मेरे को अपडेट करते ही जाना है। जल्दी जल्दी लिखिए, 2 मिनट दे रहा है, जो जो चीज मैंने बोला ना, सब जन लिखिए फटाफट, किसी चीज छूटेगा नहीं। एक्सेल के बारे में बोला था। और याद करने का कोशिश मत करिए कोई भी, खाली नोटपैड में लिखते रहिए। मैं कभी भी याद करने की कोशिश की ही नहीं, बट नोटपैड में लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, बस लिखते रहिए, बस सब हो जाएगा। एक तो मैं फोन पे का बताया था, पेटीएम बताया था, जोमेटो, स्विगी, Naukri.com से कॉल आने का चांसेस रहता है ज्यादा करके। Naukri.com बताएगी ना थोड़ा सा, उसमें भी हो जाएगा आपका। आप लोग लिखिए, हम इतना देर Naukri.com का भी 2-4 इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, ठीक है। Naukri.com के बारे में, ठीक है। Naukri.com में एक तो हेडलाइन सबसे जरूरी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ऐसे तो मैंने एक दिया था, एक Naukri.com का फाइल दिया था, आप लोग फॉरवर्ड करिए, एक जन कोई मैंने दिया था ना फाइल, वो फॉरवर्ड करिएगा। Naukri.com में CA फ्रेशर नवंबर 23 भी लिख भी देते हैं। हम लिख रहे हैं Naukri.com का, बाकी चीज आप लोग लिखिए, ठीक है। ये लिखिएगा, ठीक है। ई स्किल्स में आप सारा प्रोफाइल का नाम लिख दीजिए, ऑल डोमेन नेम, जितना भी डोमेन्स है ना, जितना भी आप डोमेन जानते हैं। डोमेन क्या हो गया मतलब, लाइक स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इंडेस, जीएसटी, टैक्स, फंड अकाउंटिंग, जितना भी प्रोफाइल का नाम आपको पता है, सारे प्रोफाइल का नाम लिख दीजिए। CFO एडवाइजरी, पास,
ठीक है, सीमास, ये सब में जरा इंडेक्स का सवाल पूछता है, इससे कीवर्ड है, ज्यादा चांसेस है। अगर ये आ रहा है ना की स्किल्स में, सारा प्रोफाइल का नाम लिख दीजिए, जितना भी प्रोफाइल्स है, फाइनेंस कंट्रोलर हम दे रहे हैं आपको, ये सब जितना अट सकता है, कंट्रोलर की स्किल्स में लिखना है ज्यादा करके। एक और फंक्शन था ना इरफान, गोल सीख लिखिए, गोल सीख, गोल सीख, इरफान गोल सीख लिख दीजिए उसको एडिट करके। ठीक है, और की स्किल्स के बाद मैंने बोला सैलरी, सैलरी आपको 9 लाख दिखाना है इन केस ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ठीक है, 10 लाख दिखा दीजिए सिंगल अटेम्प्ट, ज्यादा दिखाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, कम दिखाने से फायदा है। मेरे हिसाब से 9 लाख ही दिखाएंगे तो क्या खराब है, 9 और 10 में क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, और लोकेशन एनीवेयर लिख दीजिएगा, ऑल लोकेशंस कर दीजिएगा जो भी आ रहा है। और क्या बोला था, सैलरी हो गया, ये हो गया, सीटीसी हो गया, एक्सपेक्टेड सीटीसी हो गया, की स्किल्स, सैलरी, हेडलाइन, नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड आप लिखेंगे 0 to 15 days, 0 to 15 days, ये आपको करना है। ठीक है, ये मेटामेटी आपको लिखना है। ये सब कर लिए, ये उत्कर्ष क्या बोल रहा है, ये कौस्तभ, उत्कर्ष का कोई, हाँ उत्कर्ष है क्या, क्या मेंबरशिप फॉर्म में क्या आ रहा है बताइए तो, सुना नहीं मैं। तो वो एक्चुअली एडवांस आईटीटी का जो मेरा फॉर्म था ना, तो हम्म। वो अपडेटेड नहीं था, सर्टिफिकेट सॉरी। तो मैंने हम्म। जब फॉर्म भेजा मेंबरशिप का, तो उनके यहाँ से करेक्शन आ गया कि हम्म। आपका अपडेटेड नहीं है वो। तो मैंने हम्म। अपडेट होने के लिए डाला हुआ है सर, बस वही बोल रहा था मैं कि अब उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो हम्म। सर्टिफिकेट अपडेट होगा पोर्टल, एसएसपी पोर्टल पे, तो मैं फिर हम्म। से फॉर्म भेजूंगा। हम्म। तो वही सर, अगर इनमें अगर टाइम बाई चांस अगर 1 हफ्ता 10 दिन लग गया, तो कैंपस तो भरना ही है, 18 ही हम्म। बोला आपने, तो उसमें हम्म। कुछ और डल सकता है क्या, एप्लीकेशन नंबर या कुछ और, कि हमने भाई मेंबरशिप के लिए भेजा हुआ है, इन ट्रांजिट है तो टाइम लगेगा अभी, जैसे ही आता है हम सबसे पहले मिला फर्स्ट है तो थिंग अपडेट। देखना पड़ेगा ये सब चीज। 20 तारीख तक पढ़ लीजिएगा, 20 21 तारीख, 23 तारीख लास्ट डेट है ना। सर वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बाय चांस वैसे तो मैंने ई सहायता पे कॉल करा है आज, हम्म। उन्होंने कहा मतलब मंडे तक हो जाना चाहिए, मंडे ट्यूसडे तक, मेंबरशिप नंबर तो बाय मैंडेटरी नहीं चांस। है पर कैंपस में, अगर नहीं भी दिखाएगा तो कैंपस का फॉर्म फिलअप हो जाता है, पर मेरे को लगता है हो हाँ सर, जाएगा, मेरे को क्योंकि वो लगता कृति कृति मैम से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि इशू तो नहीं आएगा, बट है। फिर भी लेट्स सी ना सर, तो वही मैं नहीं एक बार आएगा, नहीं आपसे है, पूछना चाह रहा मेंबरशिप था। नंबर बिना भी होता है कैंपस का फॉर्म, पर भर लेने से अच्छा रहता है, पर हम्म। बिना भी होता है, हम्म। क्योंकि कैंपस का फॉर्म जी थोड़ा जी। टाइम लगता है। मैंने हाँ जितना जी सर। देखा है कैंपस का फॉर्म में हमेशा टाइम लगता है। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना, ये सारा चीज कल नौकरी प्रोफाइल भी अपडेट कर लीजिएगा, कल छोटा छोटा टाइम लेके ना होमवर्क, अब समझ गए ना श्रुति क्या क्या होमवर्क है, वो मत होइएगा, ज्यादा होमवर्क नहीं है। अभी छोटा छोटा होमवर्क है, टारगेट कंपनी तो समझ में आ ही गया। पहला काम तो रिज्यूमे, नौकरी प्रोफाइल जल्दी जल्दी हो जाता है, इजी जी काम है। नौकरी प्रोफाइल में हम जो बताया इतना ही करना है। नौकरी प्रोफाइल को लेके कोई डाउट है तो मेरे को पूछे दो, रेज्यूमे को लेके कोई डाउट नहीं है। उसके बाद वो 8 बार वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा पहले, और फिर ये सब लिख लेना, ये सब भी धीरे धीरे खत्म करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। श्रुति कोई डाउट है, आप लोग का कोई डाउट है नौकरी प्रोफाइल, कोई 4 5 मिनट है, नौकरी प्रोफाइल में कोई डाउट है बताइए मेरे को, वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, नो बोलिए, बोल रहे कुछ बोलिए। बोलिए बोलिए। नो सर, करेंटली नो डाउट। नहीं है ना। कल नौकरी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए, नौकरी प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके रेज्यूमे सर। अपडेट करिए, नौकरी प्रोफाइल अपडेट करिए।
और ये दोनों अपडेट करके ये जो मैंने दिया है ना, ये सबसे असली है। और फिर ये वो जो R2R इंटरनल ऑडिट वगैरह है ना, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट वही है पहले, क्योंकि उसमें जल्दी से काम बन जाता है। स्टैट इंटरनल ऑडिट वगैरह है ना, वो R2R। और फिर HR इंटरव्यू क्वेश्चन, HR इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं दे देता हूँ, चलो ये भी पढ़ लेना बेटे बेटे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये भी मैं दे देता हूँ। तो एक बार आप लोग सब जन लिख के ना, ये भी लिख देना, HR इंटरव्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये जब जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। HR इंटरव्यू क्वेश्चंस एक बार के लिए अपने तरफ से ना खुद का नोट बनाएंगे ना, ये कन्वर्सेशन दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है। HR कन्वर्सेशन कैसे होता है जनरली, कैसे करके जनरली लोग है ना स्टार्ट करेगा, तो ये सब समझ में आएगा, तो ऐसे करके बोल सकता है। फिर डिस्कस करते रहेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अपनी कंडी, क्योंकि पहले यही आएगा, तो ये भी कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो मैंने बताया ना आपको, ये भी कंप्लीट करना है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, HR इंटरव्यू इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, क्योंकि इसमें जल्दी से काम होगा। HR तो करना ही है सब में, फिर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट वो क्या धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट करना है। बहुत सी स्टैट इंटरनल सब, और सब करना जरूरी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सब छोड़े, फिर जॉब तो लग ही जाएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा, काम भी आएगा। और सारा नॉलेज को कहाँ लिखे गए, नोट पैड में। एक नोट पैड उसका बना लीजिए, बना के रखिए, फिर एक नोट पैड ये बना बना के रखिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट, कोई डाउट किसी का? नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है, सबका डाउट हो गया। ठीक है, कोई होगा तो हम हमको बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत, कल देख लेंगे। पर हमको ये कंप्लीट करेंगे। अभी आप लोग एक फीडबैक अच्छा से लिख दीजिएगा सोने से पहले, ठीक है, एक अच्छा से हमको फीडबैक दे दीजिएगा। और अपना होमवर्क भी आप लोग को ना कंप्लीट करना है। मेरे को जितना जितना होते जाएगा, मेरे को कंप्लीट करके मेरे को और होमवर्क मांगेगा कि और क्या करे और क्या करे। अगर होमवर्क में ध्यान देंगे तो सब काम हो जाएगा। मैंने ये चीज कर लिया, मेरे को अपडेट देते जाएंगे, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और कहीं से कॉल भी आता है तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सअप कर देंगे मेरे को कृति मैम को भी एक बार व्हाट्सअप कर सकते हैं, कि कहता मैं अगर बिजी हूँ, कृति मैम को एक व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरे से बात कर लेगा हम, फिर अब कभी हम बिजी रहेगा तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड नाइट, डिनर कर लीजिए, हम भी अभी कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, कल हम देखेंगे, कल अगर होगा तो हम सुबह भी, हमको टाइम मिलता है ना, तो हमको लीड में मिलेगा तो हम सुबह भी रख सकते हैं, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं। पर होमवर्क में ध्यान दीजिए, अपना अपना होमवर्क करते जाएंगे तो सब काम हो जाएगा, देखना, ठीक है। ओके जी, फीडबैक दे दीजिएगा सब जना।